मैं आज आपको फिजिक्स सेकेंड ईयर कूलॉम्स का नियम के बारे में बताऊंगा। कूलॉम्स नियम क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लाइक दैट, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच मान लिया कि ये Q1 आवेश है और दूसरा ये Q2 है और इनके बीच की दूरी जो है वो R है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों, इट मीन्स Q1 Q2, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको शो हो रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा बनेगा F is proportional to Q1 Q2 by R square। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है F is equal to K Q1 Q2 by R square, जहां K एक नेतांक है जिसकी वैल्यू K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होती है। यहां पर ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं और इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन 0 की इसका बल यानी फोर्स का मात्रक आपने न्यूटन पर रखा है और एप्सिलॉन 0 का हम डायमेंशन यानी कि बीमी सूत्र भी निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे देखिए आप। तो एप्सिलॉन 0 की जो यूनिट है आपकी वो आती है एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलॉम यानी Q बराबर IT, इसको लिख सकते हैं IT का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर को A ही लिखते हैं, A स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड को T लिखते हैं, T स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन की विमा आप निकाल चुके हैं डायमेंशन क्या, m/L⁻² एंड मीटर स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर। देन we solve it and find it m⁻⁻1 L⁻³ T⁻4 and A square. This is the dimension of एप्सिलॉन 0। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या आवेशी समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? किसी आवेश या आवेशित समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आप जान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं।
वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती हैं, यानी कि ये इस टाइप से, और यह एक बंद वक्र बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, जो कि असंभव है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? यदि ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, और प्लस से परे की ओर रहते हैं और माइनस की ओर को रहते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस ऑब्जर्व करता है, अपनी ओर अंदर आकर्षित करता है, यानी प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जान गए क्या होता है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र आप जानिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है, तो किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी या कहें एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसकी विमा भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, यानी डायमेंशन बीमनी सूत्र क्या हो जाएगा, E का बीमनी सूत्र न्यूटन यानी कि mL⁻², और कूलाम यानी कि IT, Q बराबर IT यानी 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा mL⁻³ और A⁻⁻1। क्लियर? अब आप किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु क्या टॉपिक होगा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया कि ये दो बिंदु हैं और यहां पर ये Q है और यहां पे परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और ये दूरी है इसकी R। तो प्लस से परे की ओर बल लगेगा, बल तो क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो प्लस से परे की ओर होगा, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज, यानी दो आवेश होंगे Q और Q0। Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्या है कि नेतांक है, नेतांक, या इसको सॉरी ये है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक जिसका निर्वात अथवा y में k बराबर 1 होता है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q0/r²। ओके, F इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q0/r²। अब वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E इज इक्वल टू, यानी कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और F बल आपने पहले निकाल लिया है, इसको आप जो है F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 1 बाई Q0 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R स्क्वायर, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 K की वैल्यू चूंकि हम वहां पे 1 लिख चुके हैं तो यहाँ पे निर्वात हुआ पाई में K हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। मात्रा किसका क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये आपकी हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जो है इस पर एक न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं कि जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूं कि आप नोट कर लीजिए चाहिए तो, कि एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या क्या हमको दे रखा है? एक प्रोटॉन के कारण, यानी कि आवेश जो है आपके पास हो गया प्रोटॉन Ep, प्रोटॉन हो गया और दूरी डिस्टेंस यानी कि 2 मीटर दे रखी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आपके पास फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और निर्वात में कह रहा तो K बराबर 1 हो जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं है, Q बाई R स्क्वायर। देन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो हमने आपको बताई है वो क्या है? 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बाई R स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा 4 कम 4 4 चक्कू 16 यानी 10.4 हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी 3.6 हो जाएगा गुणे 10⁻⁻10 कूलम। सॉरी, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका आंसर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है y में स्थिर लटका सके। G इज इक्वल टू दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। दिया क्या हुआ है? दिया हुआ 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या यानी R 10⁻⁴ मीटर त्रिज्या और Q यानी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो उस पर आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि बूंद है और बूंद किससे बनी होती है? जल से। जल की बूंद कह रहा है तो जल का घनत्व क्या होता है? वैसे तो होता है 1.01 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं ρ इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एंड जब बूंद वायु में लटक सके यानी कि तो उसका भार जो है F बराबर mg होगा और वो लटक सके तो F इज इक्वल टू एक QV से, यानी कि ये इस टाइप से जो है ये QV ऊपर की ओर लगेगा और भार mg नीचे की ओर लगेगा और लटक सके यानी कि ये स्थिर है, साम्य अवस्था में रहेगी। तो साम्य अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम पोर्शन में F इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू QV होता है बराबर mg और QV m यानी कि m जो होगा वो यानी कि